हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज चैप्टर है 9 स्वतंत्रता की ओर। स्वतंत्रता की ओर अभी का यह कहानी नहीं है। यह कहानी तब की है जब हमारा देश स्वतंत्र था, गुलाम था, जब अंग्रेज़ों ने देश पे राज किया था, उस समय की यह बताई हुई है। यहाँ इस कहानी में गांधी जी के बारे में, गांधी जी के आश्रम के बारे में और जो लोग गांधी जी के साथ रहते थे, आश्रम में रहते थे, उनके बारे में बताया गया है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। चलिए हम ये चैप्टर पढ़ते हैं। ये जो बच्चा आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है धनी। इसके पास क्या है? एक बकरी। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। धनी ये छोटा बच्चा है, बहुत छोटा है, 9 साल का है। तो आश्रम में बहुत सी योजनाएं बनती हैं, प्लानिंग होती है, लेकिन धनी को कोई कुछ नहीं बताता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये बहुत छोटा है और ये बुद्धू है। लेकिन धनी क्या कह रहा है? अंदर ही अंदर बड़बड़ा रहा है कि इन लोगों को लगता है मैं बुद्धू हूँ, लेकिन मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। जो धनी है और उसके माता पिता है, वह एक बड़ी खास जगह पे रहते हैं। वह जगह का नाम क्या है? अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में रहते हैं, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। जो महात्मा गांधी है, उनका साबरमती आश्रम जो था वो कहाँ है? अहमदाबाद के पास में। ओके स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिए आप लोग। जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जो लोग आश्रम में रह रहे थे, वो सब के सब भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। जिस तरह से गांधी जी भारत को स्वतंत्र देखना चाहते थे, आज़ाद देखना चाहते थे, उसी तरह गांधी जी के इस स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत से लोगों ने भाग लिया था। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। गांधी जी का क्या काम था? गांधी जी चरखे पे सूत काटते थे। आपने पिक्चर्स में देखा है कि गांधी जी चरखे पे सूत काटते हैं। सूत जो रुई होती है, कपास होता है, उससे बिल्कुल बारीक बारीक सूत निकाला जाता है और फिर उस सूत से क्या बनाया जाता है? कपड़ा बनाया जाता था। जो खादी के कपड़े गांधी जी पहनते थे, वो उसी सूत के होते थे, क्योंकि गांधी जी ने ये ठान लिया था कि मैं अंग्रेज़ों के बनाए हुए कपड़े नहीं पहनूंगा। इसलिए वे अपने कपड़े या फिर देश के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने चरखा चलाना शुरू किया था। तो वो सबसे पहले अपने से ही शुरुआत कर रहे थे। तो उसी चरखे की और सूत की बात हो रही है, और साथ साथ में क्या करते थे? भजन गाते थे और गांधी जी की बातें भी सुनते रहते थे। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता था। साबरमती आश्रम में सबको कोई ना कोई काम करना होता था। सब स्वावलंबी थे, यानी कि अपना काम खुद करना, खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दूहना और सब्जी उगाना। यहाँ तक कि सब्जियाँ भी वो अपनी खुद उगाते थे आश्रम में। देखिए ये गांधी जी का चरखा, ठीक है, सब्जियाँ भी उगाते थे। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी कौन है? वो जो बकरी धनी के साथ है, वही। धनी का काम क्या था? बिन्नी की देखभाल करना। आई थिंक वो बकरी है। आगे देखते हैं हम क्या है वो। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। हाँ, बकरी है। धनी को अपना काम पसंद था, क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। क्योंकि वो तो बोलता रहता था और बिन्नी सुनती जरूर थी, लेकिन वह उसकी बातें किसी को नहीं बता पाती थी, क्योंकि बकरी हमारी तरह तो बोल नहीं सकती है। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था, और धनी क्या करता था? हमेशा अपनी जो बड़बड़ाहट होती, अपना जो गुस्सा होता, वो किससे बताता? बिन्नी से। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए
देखिए क्या बोल रहा है पानी डालते हुए बर्तन में। बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं। कोई योजना बनाई जा रही है। मैं सब समझता हूँ। उसको लगता है कि वो मुझे नहीं बता रहे, इसलिए वो बिन्नी के पास कर रहा है। मैं सब समझता हूँ। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया। अब बिन्नी ने भी सहमति से सिर हिलाया, क्योंकि वो समझने लग गई अब उसकी भावनाओं को। जो पशु होते हैं वो जब हमारे पास हमेशा रहते हैं और हमारी हमेशा बातें सुनते रहते हैं, तो वो भी हमारे भावों को, भावनाओं को, हमारी बातों को समझने लग जाते हैं। तो बिन्नी ने भी समझकर क्या किया, सिर हिलाया। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी। पहले के लोग जो चूल्हे में खाना बनाते थे, और चूल्हे में जब लकड़ियाँ या कंडीरे जो होते थे वो बुझ जाते थे, तो उसमें फूंक मारनी पड़ती थी जिससे वो जल जाए। तो जलेगी तब वो तवा गर्म होगा, या जो भी बर्तन उस पर रखा है चूल्हे पे वो गर्म होगा, तब खाना पकेगा। तो धनी को तो भयंकर भूख लगी थी, तो वो कूदता अपने मम्मी के पास गया, घर पे गया। तो उसकी माँ क्या कर रही थी, चूल्हे में फूंक मार रही थी, और कमरे में कमरा जो है वो धुएं से भरा जा रहा था। पूरा कमरे में धुआं ही धुआं हो गया ज़्यादा फूंक मारने से। और जब लकड़ियाँ गीली होती है, वह नहीं जल पाती है, तो धुआं हो जाता है। अब देखिए, अम्मा क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं, उसने पूछा। खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। माँ चूल्हा जला रही थी, तो चूल्हे में फूंक देते देते उसकी सांसें फूल गई। तो वो खांसते हुए बोली, वे सब किस पे जा रहे हैं, यात्रा पे जा रहे हैं। यात्रा? कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी, अम्मा जरा गुस्से से बोली। पहले मुझे खाना पकाने दो। अब उसकी अम्मा को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि लकड़ियाँ जल नहीं रही थी, धुआं हो रहा था। तो वो बोली कि अब यहाँ से जाओ और मुझे पहले खाना पकाने दो, फालतू के सवाल तो पूछना बंद करो। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आप पढ़ेंगे, पहले अच्छे से समझेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे का पार्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।